ये खबर मिल रही है कि जजों ने चैम्बर में ईडी की फाइलें मंगवाई हैं और इन फाइलों को देखा जा रहा है। 2:30 बजे का समय तय किया गया था जब सुनवाई शुरू होनी थी। क्या कुछ इस वक्त जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है और जजों ने वो फाइल देख ली है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले जो फर्स्ट हाफ में लंच के पहले सुनवाई हुई थी, बार बार अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उनका कहना था कि ये जो है राजनीति के तहत किया जा रहा है, कोई सबूत नहीं दिया गया, अभी तक ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया और जो भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है विशेष तौर पर, और सिर्फ गिरफ्तार करना चाहती है और चुनाव के समय वो गिरफ्तार करना चाहती है। काफी गंभीर ईडी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो आप उस पर क्या कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है और कोर्ट ने वही सबूत मांगे थे देखने के लिए। ईडी ने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी और को नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए ये कोर्ट ही इसे देखे। और कोर्ट ने वो फाइल लेकर 10 मिनट का ब्रेक लिया और कोर्ट चैम्बर में चले गए दोनों जजों ने फाइल पढ़ी और अब फिर सुनवाई शुरू हो गई है। और यहां तक कि ईडी के वकील जो एसबी राजू है, उनका कहना है कि किसी भी छूट को प्रेसिडेंट नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि भविष्य में किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को किसी वजह से छूट दिया है, समन पे छूट दिया है या रोक लगाई है, उसको एक उदाहरण नहीं मान लेना चाहिए इस केस के मामले में। हालांकि बार बार केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव का समय है, वो पिछली बार जब 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए थे तब समन भेजा जा रहा था, तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। और अब जबकि लोकसभा का चुनाव है, सिर्फ कन्वेनर अपनी पार्टी के ये हैं, इनको चुनाव में काफी जिम्मेदारी है, पार्टी को संभालना है। ऐसे में ये ईडी चाहती है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, पॉलिटिकल आरोप लगाए गए। लेकिन उसके बाद अब जजों ने फाइल पढ़ ली है, जजों को यह पता चल गया होगा कि कितना गंभीर मामला है, कितने गंभीर आरोप है। उसके बाद अदालत ये तय कर देगी कि आखिर इसमें क्या कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये भी कह रहे हैं केजरीवाल की तरफ से कि लोकसभा चुनाव तक ही हमें। बिल्कुल अखिलेश, अहम जानकारी आप दें, इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख करना जरूरी है। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई समन पर होने वाली है और साथ ही साथ समन योग्य है या नहीं इस पर भी सुनवाई होगी। अंतरिम आदेश नियम नहीं है, ईडी ये बात कह रहा है। अखिलेश, ये सुनवाई की योग्यता वाला जो मसला है, इस पर भी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, जो कल सुनवाई हुई थी उसमें उन्होंने ईडी के समन को चैलेंज किया था और कहा था कि ये समन जो है जिस नियम के तहत पीएमएलए एक्ट के तहत लाया गया है वो नहीं होना चाहिए। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि ये समन ही जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसके मेंटेनेबिलिटी पे हम सवाल उठाते हैं, इनकी याचिका ही मेंटेनेबल नहीं है और ईडी के पास ये अधिकार है कि वो समन भेज सकता है, बुला सकता है और इसको ये अदालत में चैलेंज ये नहीं कर सकते, ये गलत है और इसकी मेंटेनेबिलिटी पे पहले सुनवाई हो। कोर्ट ने इसको माना था, हाई कोर्ट ने नोटिस किया था, 22 अप्रैल की तारीख तय की थी और पहले उस पर मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होनी थी। हालांकि कल भी केजरीवाल की तरफ से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। आज सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक एक पिटीशन डाली गई और उस पर सुनवाई की मांग की गई कि हमें फिलहाल प्रोटेक्शन दिया जाए, गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, चुनाव है और तमाम दलीलें दी गई। यहां तक कि ईडी के सम्मन को पॉलिटिकल सम्मन तक कह दिया। काफी तीखी बहस हुई दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच। बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ वैभव और गायत्री भी है, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये समझना चाहूंगी, स्पष्ट करना चाहूंगी कि क्या अब ये बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल क्या है इस केस में उनकी भूमिका, क्योंकि वो शुरुआत से कोर्ट में आज भी ये प्रश्न उठा कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। क्या अब ये स्पष्ट है जो डॉक्यूमेंट्स हाजिर किए गए हैं, मान लें कि वो एक सबूत है, यानी आरोपी के खिलाफ ही सबूत होते हैं? अखिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अखिलेश जी अभी हमारे साथ नहीं है, बाकी सहयोगियों के पास चलते हैं। वैभव और गायत्री लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गायत्री, समन योग्य है या नहीं, इसको लेकर अब 22 अप्रैल की तारीख जो है मुकर्रर की जा चुकी है। अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी और क्या बड़ी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो सुजाता ने सवाल खड़ा किया, इस पूरे मामले को समझना होगा क्योंकि प्रोटेक्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब आप समझिए, चैम्बर के अंदर जजेस ने उन फाइलों को देखा है जिसको लेकर ईडी ये दावा कर रही थी फर्स्ट हाफ में कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जजेस ने वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, अगर ईडी ने उनको सेटिस्फाई किया है तो जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रोटेक्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, अगर ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता तो ईडी जाहिर तौर पर
इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करती। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जिन केसेस का हवाला अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी राहत मिली थी, उनको प्रोटेक्शन मिला था। उन्होंने नलिनी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम की वाइफ का भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस पर ईडी ने साफ तौर पर कहा कि इसको नियम नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में वो राहत दी गई थी, इसलिए ये नियम। इस बीच एक और बड़ी खबर गायत्री, मैं आपको रोक रहा हूं। केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है, इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया। ईडी ने बात कही है, जब भी इनको समन जारी किया गया है विपश्यना पर थे, तो ईडी ये बात कह रही है कि जब भी इन्हें बुलाया गया विपश्यना पर चले जाते हैं। केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है तो आखिरकार क्यों ये ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, समन्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और वैभव मेरे सहयोगी लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, आप अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बतौर मुख्यमंत्री जो ईडी ने कहा है कि भले चुनाव लोकसभा के हैं लेकिन आप उम्मीदवार नहीं हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, 9 समन आपको भेजे गए, आपके पास वक्त नहीं है कि ईडी के सवालों को फेस कर सके। क्या भाग रहे हैं आप ईडी के सवालों से? अब देखिए, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ईडी की तरफ से जो फाइलें थी उन फाइलों को हाईकोर्ट के जो माननीय जज हैं वो पूरी तरह से देख चुके हैं और किस उद्देश्य के साथ अरविंद केजरीवाल को ये समन दिए जा रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसका क्लियरिफिकेशन जो है वो कोर्ट के सामने हो चुका है। उसके बाद भी अब ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि केजरीवाल को उन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन जब बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें वापस, अभी तक केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? हाईकोर्ट ने कहा, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, ईडी कह रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए तीखी बहस में क्या कुछ चीजें सामने आई है। हाईकोर्ट कह रहा है कि अभी तक केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, वहीं ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार करने की बात कब कर रहे हैं, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का बार बार ये तर्क था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए ईडी दफ्तर में बुलाया जा रहा है। ईडी अगर इंश्योर करे कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो केजरीवाल तैयार है सवालों को फेस करने के लिए। और यहां पर जो हाईकोर्ट के भीतर हो रहा है, दोनों तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी बताइए, हाईकोर्ट कह रहा है अरविंद केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ईडी कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने की बात कब कर रहे थे, क्या कुछ और कहा गया? देखिए, ये सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें चल रही हैं और जब ये सवाल उठाया गया था कि 8 महीने से इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, जब 5 राज्यों के चुनाव थे उस समय नोटिस दिया गया था, अब लोकसभा के चुनाव है उसके बाद नोटिस दिया जा रहा है, तो उस पर कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने अगर सबूत थे तो पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इस पर राजू ने कहा है कि ईडी की तरफ से कि हमने गिरफ्तारी की बात ही कब कही, हम तो इनको समन पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। जीरा के बारे में एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताते हैं कि आखिर इस वक्त क्या चर्चा चल रही है अदालत में। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ईडी की तरफ से कहा गया है कि हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। दरअसल गिरफ्तारी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए सुरक्षा दी जाए, और अब ईडी ने कहा है कि हमने ऐसा कब कहा। अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, ये जिले के बीच ये बात भी सामने आई है, कोर्ट ने क्या टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या इस जिले से ये समझ आता है, और ईडी का ये कहना कि हमने गिरफ्तारी की बात क्या की, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को कोई आश्वासन है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, इसीलिए ये बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, गिरफ्तार हमें न किया जाए, क्योंकि बार बार केजरीवाल की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ईडी का जो सम्मन है वो दरअसल हमें गिरफ्तारी के लिए है, और ईडी और या सीबीआई हो कभी गिरफ्तारी के लिए समन नहीं भेजती, वो पूछताछ के लिए समन भेजती है। इसीलिए ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेजा है और उसके बाद पूछताछ के बाद तय होगा कि इनको गिरफ्तार किया जाना है कि नहीं किया जाना है। इसके पहले आपने देखा होगा कि केजरीवाल को इसी मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, वहां घंटों इनसे पूछताछ हुई और गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यह सवाल बार बार गिरफ्तारी की बात जो है वो केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है, और सुबह के भी समय जब सुनवाई शुरू हुई थी उस समय बार बार यह कहा गया कि दरअसल ये गिरफ्तार किया जा रहा है, राजनीति साजिश के तहत किया जा रहा है, चुनाव है इसलिए गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो ये सारी बातें गिरफ्तारी की उधर से उठाई जा रही हैं। यही बात ईडी ने कही है कि हमने सिर्फ नियम के हिसाब से समन जारी किया है, हम पूछताछ के लिए हम बुला रहे हैं, और इनका कहना है कि वो गिरफ्तारी की साजिश है। कोर्ट अब सुनवाई लगातार चल रही है, जिरह चल रही है। देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कोई आदेश आता है या फिर 22 अप्रैल का इंतजार हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, गायत्री और वैभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।